मेरे साथ आचार्य प्रतिष्ठा भी जुड़ गई हैं, योग गुरु हैं। आचार्य प्रतिष्ठा जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। और सवाल यही है कि अब योग कितना इम्पोर्टेंट हम सबके लिए हो चुका है, जो लोग योग से नहीं जुड़े हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है। साक्षी जी नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको भी बहुत शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से योग, मैं हमेशा कहती हूँ कि योग तो एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ही स्वाभाविक और स्वतः रूप से मनुष्य को मिला है। अगर आप छोटे से बच्चे को भी पेट के बल लिटा देंगे तो वो भुजंग आसन की स्थिति में आ जाता है। अगर उसको घुटने के बल ले आएंगे तो वो चलित अश्वचालन गति के रूप में आ जाता है। अगर उसको कमर के बल लिटा देते हैं तो वो अपने पैर का अंगूठा चूस करके बाल कृष्ण आसन की गति में आ जाता है। लेकिन हाँ, हम जैसे जैसे बड़े होते गए तो हम अपने मूल स्वभाव को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते चले गए, इसलिए हमें अलग से योग सीखना पड़ रहा है आज। वरना योग जो है वो जितनी भी योनियां हैं उन्हीं के नामों पर हमारे आसन मैं चाहूंगी कि आप कुछ जो जरूरी और आसान आसन है ना योग के, वो करते हुए एक्सप्लेन करते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखते भी रहेंगे आपको देखकर और सीखेंगे भी जो लोग योग अभी नहीं कर रहे हैं। जी साक्षी जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्रतिष्ठा जी, मैं विपनेश बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि योग के आसन भी आप साथ में कीजिए और एक्सप्लेन भी कीजिए, ताकि दर्शक आपको देखकर योग भी करें जो नहीं करते हैं। जी जी विपनेश जी, हाँ अब आपकी आवाज मुझे आ रही है। आप सभी लोग घर पर बैठे हैं और घर पर बैठ करके सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं कर लें, कंधे की कर लें, यानी इसी स्थिति में बैठना। और आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप चेयर पर बैठ करके भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। और खास तौर पर आप लोग जिन्हें बहुत ज्यादा स्क्रीन यूजेज का काम होता है, या फिर जो लोग बहुत मोबाइल यूज करते हैं, दफ्तर में बैठ करके बहुत देर काम करते हैं, या जो बहुत एक्सरसाइज फिजिकल नहीं कर सकते, वो भी गर्दन की क्रियाओं के लिए सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना, सामने की ओर ले आना, फिर इसी को आप 10-10 बार रिपीट कर सकते हैं। इसे 10 बार रिपीट कर लें, उसके बाद 10-10 बार ही हम गर्दन को साइडवर्ड मूवमेंट दे देते हैं। पूरा साइडवर्ड बेंच करना, वापस ले आना, बेंच करना, वापस ले आना। इसको भी आप 10 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इनका नाम ही है पवन मुक्त, यानी ये हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करती हैं। फिर हम गर्दन को साइडवर्ड ट्विस्ट कर देते हैं, और जब ट्विस्ट करते हैं तो साइड पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करते हैं। इसको भी आप 10 बार रिपीट कर लें, और फिर गर्दन को चक्राकार मूवमेंट देना, पूरा सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज एंड देन सर्कुलर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, हम जब सुबह सो करके उठते हैं तो हम गाड़ी चलाने से पहले उस गाड़ी को भी चेक करते हैं कि उसमें पेट्रोल है या नहीं, उसका इंजन ठीक है या नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपने शरीर को सुबह उठते ही काम कराना शुरू कर देते हैं। तो ये छोटी सी पवन मुक्त क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, यहाँ से आप अपने कंधों की क्रियाएं आरंभ कर लें, यानी उसको पूरा चक्राकार मूवमेंट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये दे दें। और फिर अपने कंधों पर अपने हाथों को टिका करके बड़ा चक्र बनाना, यहाँ से भी सर्कुलर मूवमेंट एंड देन एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मूवमेंट। ये भी आप, जैसा हम हमेशा कहते हैं अपने कार्यक्रम में कि 10-10 बस, तो 10-10 बार इनका अभ्यास आप कर लीजिए। इसी के साथ आप विरेचन गति का अभ्यास बहुत लाभकारी है, खासतौर पर एट दिस ग्लोबल पेंडेमिक सिचुएशन। हमें जहां हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, विरेचन गति हमारे रेस्पिरेशन को बेटर करती है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। उसके लिए हम इस स्थिति में बैठते हैं और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देते हैं। सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। और जब आप सांस को वापस छोड़ेंगे और हाथ को वापस लाएंगे तो यहाँ पर मनोवाह नाड़ियां हैं, यानी माइंड कंट्रोलिंग नर्व। तो माइंड कंट्रोलिंग नर्व पर पड़ने वाले प्रेशर को हम अनुभव करते हैं। आप भी बैठे बैठे इसका अभ्यास कर सकती हैं। इस स्थिति में बैठना, 25 एक्सलेशंस का एक राउंड हम करते हैं, और 25वां एक्सलेशन पूरा गहरा छोड़ देना, यानी जितना भी आपका मल है वो बाहर निकल जाए। और फिर हाथों को फैला करके पूरा गहरा श्वास लेना, कंप्लीट इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। देखिए, सांस तो हम सब ले रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बार ये ध्यान भी नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं। तो योग का सबसे
इजीएस्ट लेसन ये कि आप सांस ले रहे हैं, आप सही ढंग से सांस ले रहे हैं और प्रत्येक श्वास में उस परमात्मा को, उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना कि हे प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरे पास ये सांसें हैं, इस अहो भाव के साथ। क्योंकि योग जो है वो मात्र कसरत नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज। हम सब कभी सोचते हैं कि योगा एंड प्राणायाम, योगा एंड मेडिटेशन, तो हमने कई बार इस पर अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि योगा एंड मेडिटेशन इज लाइक आचार्य प्रतिष्ठा एंड हैंड। तो आचार्य प्रतिष्ठा और हाथ अलग नहीं है, ऐसे ही ध्यान, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये सब योग का अंग है। और योग का तो अर्थ ही आपने देखा होगा ना कि अंग्रेजी की मार्कशीट होती है, नीचे लिखा होता है टोटल, और हिंदी की मार्कशीट में नीचे लिखा होता है योग। तो योग का अर्थ ही है टोटल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम समग्रता में जीते हैं, जीना सीख लेते हैं, उसी को योग कहते हैं। आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, दिन में 3 बार दिल खोल करके हंस लीजिए, उससे बड़ा कोई योग ही नहीं है। आप देखेंगे आप डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे, स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे, एंग्जाइटी से दूर हो जाएंगे। खास तौर पर आप मीडिया कर्मी, आप लोग तो कोरोना वॉरियर्स हैं, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत योग का 2020 का रूल अपना लीजिए, यानी कि हर 20 मिनट बाद गद्दी का मोह छोड़ दीजिए। जैसे आपका एक सेगमेंट खत्म होता है, अपनी कुर्सी के आसपास एक चक्कर लगाइए, वापस आ जाइए। ऐसे ही हर 20 मिनट के बाद हम अपनी आंखों को स्क्रीन, बिकॉज हमारा स्क्रीन यूजेज बहुत बढ़ गया, खासतौर पर एट द टाइम ऑफ कन्फाइनमेंट हमने अनुभव किया कि स्क्रीन के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। तो चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं, सब स्क्रीन पर ही कार्य कर रहे हैं। तो हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से अपनी आंखों को हटाइए, दूर देखिए और इस प्रकार से अपनी आंखों को 30 सेकंड तक ब्लिंक कीजिए, जैसे हम आपको ब्लिंक करके दिखा रहे हैं। और फिर अपनी आंखों पर इस प्रकार से अपनी हथेलियों पर टिका लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को हटा दीजिए। आप देखेंगे ये इतनी छोटी सी क्रिया आपके पूरे सिस्टम पर इफेक्ट करेगी और आपका जो ब्रेन है उस पर भी इफेक्ट करेगी। आप शांति महसूस करेंगे, आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे अगर आप इसको करते हैं तो। प्रतिष्ठा जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, करके भी दिखाया। और खासकर जो हम वर्किंग हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता है, लेकिन बैठे बैठे ये क्रियाएं हम कर सकते हैं आसानी से। आप बने रहिए हमारे साथ। स्टूडियो में तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दीपक जी भी जुड़े हुए हैं और रवि जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य प्रतिष्ठा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ योग क्रियाएं करके उन्होंने हमें बताई। आचार्य प्रतिष्ठा जी, कुछ और हमें आसन बताइए, कुछ योग क्रियाएं बताइए, क्योंकि देखिए स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने सुसाइड केसेस भी देखे, कोरोना काल में तमाम तरह के ऐसे थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, उनको दूर कैसे करें? बिल्कुल, इसमें देखिए योग जो है ना, वो एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन के सब पहलुओं को छूता है। वेदर वी टॉक अबाउट फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, फाइनेंशियल लेवल एंड इवन स्पिरिचुअल लेवल। जब हम अवसाद की बात करते हैं, यानी डिप्रेशन की बात करें या नेगेटिविटी की बात करें, तो हमें योग को ही अपनाना होगा, क्योंकि योग ही वो माध्यम है जो हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। पहली चीज तो ये कि अक्सर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए, तो हम हमेशा यही बात कहते हैं कि मेडिटेशन इज प्रोहिबिटेड फॉर द पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन। मेडिटेशन डिप्रेशन के पेशेंट्स को नहीं कराया जाता, क्योंकि जब वो मेडिटेशन के स्टेट में होते हैं तो उनका मन, उनका ध्यान और नेगेटिविटी की तरफ जाता है, उन विचारों की तरफ जाता है जो उनके भीतर अवसाद जनरेट करते हैं। तो वो क्या करें? उनको करना है सेल्फ टॉक थेरेपी। बहुत ही सिंपल है, आप बैठे बैठे अभी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए आंख बंद करना, गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, ब्रेथ अवेयरनेस, पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट और इस श्वास के लिए परमात्मा को धन्यवाद देना। ये पहला काम आप करेंगे। दूसरा काम, सेल्फ टॉक थेरेपी में हम अपने आप से बात करते हैं, यानी आप दिन की शुरुआत 4 बातें अपने आप से करके करें। उठते के साथ मोबाइल का यूज ना करें, इंटरनेट का यूज ना करें, कम से कम आधे से 1 घंटा अपने आप को दें। थोड़ी देर आंख बंद करके बैठें और अपने आप को बताएं कि मैं परमात्मा की संतान हूं और जैसे मेरे भीतर अपने पिता के गुण आए हैं, ऐसे मेरे भीतर परम पिता के भी गुण आए हैं। बस मुझे इन गुणों को अपने भीतर जागृत करना है और बढ़ाना है। दूसरी बात, अपने आप से ये कहें कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आई एम अ ब्लेस्ड सोल। तीसरी चीज, अपने आप को ये बताएं कि जैसे
परमात्मा अपने बच्चे का, जैसे पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, ऐसे परम पिता मेरा ध्यान रख रहे हैं, इसलिए मेरी लाइफ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और चौथी और अंतिम चीज अपने आप को बताएं, आई एम अ हैप्पी सोल, मैं एक बहुत खुश प्राणी हूं। जब आप अपने आप से 5-5 बार इन बातों को करेंगे, देखिए हम सब अपने आप से बातें करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो बातें नेगेटिव होती हैं, यानी कि अरे आज मैं अगर लाइफ के लिए लेट हो गई तो क्या होगा, अगर आज मुझे रास्ते में रेड लाइट मिल गई तो क्या होगा, अगर मुझसे आज बोला नहीं गया तो क्या होगा, अगर मैं ऑफिस में लेट हो गई तो क्या होगा। बहुत सारी बातें हम अपने आप से करते हैं विच आर मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव, बट दे आर डन अननोइंगली। हमें अपने आप से बातें करनी है नोइंगली, ये काम। दूसरा काम, आपको मैं एक ऐसी क्रिया आज बता रही हूँ जो हर किसी के लिए बहुत लाभकारी है। अभी बैठे हुए आप भी इसका अभ्यास कीजिएगा। इसको कहते हैं षडमुखी मुद्रा। षडमुखी यानी 5 हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और स्किन, और छठा है मन। ये इन 6 रस्तों से हम अपने इनर वर्ल्ड को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। अब सोचिए, षडमुखी, जब हम इनके मुख को बंद कर देंगे तो हम स्किन का मुख तो नहीं बंद कर पाएंगे, आंख का करेंगे, नाक का करेंगे, जिह्वा का करेंगे, कान का करेंगे, और अपने मन को नियंत्रित करेंगे तो जितनी भी ऊर्जा है वो हमारी स्किन पर आ जाएगी। और जब हमारी स्किन पर ऊर्जा आएगी तो हमें आर्टिफिशियल मेकअप अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा चेहरा ग्लो करने लगेगा। एक तो इससे ये होता है। दूसरा इससे ये होता है कि आपकी जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी हील होती हैं यदि आप इसका नियमित अभ्यास करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं? अंगूठे से हम अपने कानों को बंद करते हैं, पहली उंगली से हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, दूसरी उंगली से हम नाक को बंद करते हैं और अपनी जीभ का पाइप बना लेते हैं। इस पाइप से पूरा सांस भरना और अपनी गालों में सांस को भर लेना, मुंह को बंद करना, चिन लॉक लगा लेना। एक बार देखिए कैसे करेंगे जी। यथा सामर्थ्य रुके और फिर नाक को खोल दिया, कानों को भी खोल दिया और नाक से सांस छोड़ दिया। इसके बाद आपको आंख खोलने की जल्दी नहीं करना, थोड़ी देर रुके फिर धीरे धीरे आंखें खोल दी। ये ध्यान रखें कि आपको फाइनल स्टेज में ऐसी आवाज आएगी जैसे आप या तो पानी के अंदर हैं या फिर आप हवा की आवाज सुन रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि यदि आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको मेकअप अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके स्टूडियो में हमने न्यूज़ 24 पे इतनी बार कार्यक्रम दिया, आपने देखा हम कभी भी मेकअप नहीं अप्लाई करते, हमेशा देखते हैं। और आपका चेहरा प्रतिष्ठा जी ग्लो करता है। और रियली आपने इतनी डिटेल में इतनी आसान क्रियाएं इतनी मतलब आसान शब्दों में बताई हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको सुनने के बाद सभी की जिंदगी बदल जाएगी। रवि जी और दीपक जी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि वक्त मुझे परमिशन नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, हमें यहीं विराम देना होगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, जो आसन करके दिखाएं, इससे आज जो दर्शक तमाम देख रहे हैं उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। योग की तरफ वो पढ़ेंगे और खुद को रोगों से दूर करेंगे, कोरोना से फाइट करेंगे। आचार्य प्रतिष्ठा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और कोरोना से जमकर फाइट करें, नेगेटिव थॉट्स को करें बाय बाय। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।